हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में यूपीएससी ग्रेड 2018 के फुल पेपर सॉल्यूशन पर फोकस करने वाले हैं। आज हम शुरुआत करेंगे 101 से 110 यानी कि 101 से और 110 तक के प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ शॉर्ट ट्रिक, जिससे कि आप अपने पेपर में टाइम को सेव कर सकते हैं और स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। आर यू रेडी फॉर दैट? यस। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। वीडियो के एंड तक बने रहिए और मैथ्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की ट्रिक सीखते रहिए। डन 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 डन। चलिए, नेक्स्ट है 100 नंबर का क्वेश्चन। 100 नंबर में दे रखा है कि ये किस चैप्टर से है, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, वो मैंने यहाँ लिख दिया है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जो आपका एपी, एचपी, जीपी जो आपके चैप्टर्स है ना, उसमें से ये आया है एपी कॉन्सेप्ट का। तो 100 क्वेश्चन में बोला है कि समांतर श्रेणी में तीन संख्याओं का योग 51 है तथा प्रथम एवं तृतीय संख्याओं का गुणनफल 273 है। इस श्रेणी का सर्वांतर है, यानी कि द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 51 and the product of first and third terms is 273. The common difference of this progression is what? ठीक है, आपको ये बताना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए, सबसे पहले हम इसे कम से कम टाइम में कैसे कर सकते हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं एपी में अगर हमें तीन संख्याओं को लेना होता है तो हम कैसे एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ठीक है। a आपका होता है प्रथम पद, ठीक है। अगर कोई सीरीज दे रखी है जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है, तो जो a होता है वो पहला पद होता है और d होता है सर्वांतर यानी कि डिफरेंस, जो कि हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। अब हमें दे क्या रखा है वो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये तीन नंबर्स एज्यूम कर लिए कि ये नंबर एपी में है। जब भी आपके पास एपी का कॉन्सेप्ट पूछा जाए और एपी में तीन नंबर को एज्यूम करने के लिए बोला जाए तो आप इसी तरीके से एज्यूम करेंगे, पहला a माइनस डी, दूसरा a और तीसरा a प्लस डी, ठीक है। डन। अब हमें दे के रखा है कि तीन संख्याओं का योग 51 है, यानी कि हमारे पास ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी हो गई, ठीक है। इनका योग हमें दे रखा है 51, यानी कि अगर हम इसे प्लस करें a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 51। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे जल्दी से। तो d को d से कट कर देंगे और ये आ जाएगा 3a बराबर 51। अगर हम 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 17 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा a, लेकिन हमसे पूछा क्या था d, यानी कि सर्वांतर। सर्वांतर क्या होता है? d, ठीक है। इसको भी हम जल्दी से निकालते हैं, वीडियो में बने रहिए और हम शॉर्ट ट्रिक्स को सीखते रहेंगे। चलिए, तो a माइनस डी है तो हमें d निकालना है। तो हमें दूसरी कंडीशन इसमें दे रखी है कि प्रथम एवं तृतीय संख्याओं का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट 273 है, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म कौन सा है? a माइनस डी। थर्ड टर्म कौन सा है? a प्लस डी। और इनका जो प्रोडक्ट है वो दे रखा है 273। तो हमें कितनी देर लगेगी निकालने में? बस 15 सेकेंड। चलिए निकाल लेते हैं। a माइनस का d और a प्लस d और इनका जो प्रोडक्ट दे रखा है वो है 273। a की जगह हम 17 रख देंगे, 17 माइनस d और ये आ जाएगा 17 प्लस का d और ये आ जाएगा 273। अब फटाफट से इसको सॉल्व करिए और मुझे जल्दी से आंसर बताइए। देखिए, 289 हो जाएगा, माइनस का डी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 273 हो जाएगा। डी स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो और 289 में से 273 को हम माइनस करेंगे तो जल्दी से बताइए कितना होगा? 16। वेरी गुड। और ये हो गया डी स्क्वायर, तो डी आ गया हमारा प्लस माइनस का 4, लेकिन हमें ऑप्शन में प्लस का 4 दे रखा है, इसलिए हम भी ऑप्शन पे टिक करके जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे फटाफट। सेकंड क्वेश्चन नंबर 101 और ये किस कॉन्सेप्ट से है वो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यानी कि आपसे पेपर में अर्थमेटिक और हार्मोनिक और जीपी यानी कि एपी एचपी जीपी ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, जल्दी जल्दी रीड करेंगे लेकिन समझते हैं। दो अंकों का हरात्मक माध्य 4 है, यानी कि h बराबर 4 है, ठीक है। यदि उनके समांतर माध्य a यानी कि जो आपका एपी है यानी कि अर्थमेटिक मीन am वो है आपका a, गुणोत्तर माध्य g है, गुणोत्तर माध्य यानी कि gm वो है g, ठीक है। एक समीकरण दे रखा है 2a प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 27।
को संतुष्ट करते हैं, तो इसे कौन से नंबर संतुष्ट करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, वो हमें बताने हैं। द हार्मोनिक मीन ऑफ द टू नंबर्स इज 4 इफ देयर अर्थमेटिक मीन a and geometric mean g. Satisfy the equation 2a plus g square is equal to 27, then the numbers are, यानी कि दो नंबर्स कौन से होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से करने वाले हैं। आर यू रेडी? यस। चलिए शुरुआत करते हैं। इन चारों में से हम एक एक नंबर को देखते जाएंगे, एक एक ऑप्शन को देखते जाएंगे और अपने इस इक्वेशन में रखते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें दे रखा है 1 और 3। ये क्या है? ए क्या है आपका? अर्थमेटिक मीन। जी क्या है आपका? ज्योमेट्रिक मीन। ये हमें पता है। ठीक है, दो नंबर हमसे पूछे थे। मान लीजिए ऑप्शन ए को हम चेक कर रहे हैं, मान लीजिए वो दो नंबर 1 और 3 है। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है तो ए निकालना पड़ेगा इन दो नंबर का। ए कैसे निकालेंगे? अर्थमेटिक मीन, यानी कि इन दोनों का टोटल करेंगे। 3 + 1 4, 4 और नंबर्स कितने हैं? 2, 2 2 4, ए की वैल्यू आ गई 2। इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? जी स्क्वायर बराबर ए बी, ए इंटू बी, यानी कि ए ये हो गया, ये हो गया, यानी कि जी स्क्वायर बराबर 1 इंटू 3, यानी कि 3√3। अब आप इसमें रख दीजिए, केवल 3 से ही काम चल जाता। तो 2 ए की जगह हम रखेंगे 2 प्लस जी स्क्वायर की जगह हम रखेंगे 3 इज इक्वल टू 27। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा। हम क्यों इस आंसर को माने? जल्दी से फटाफट से कट करके ऑप्शन बी को चेक करिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। अब देखिए, हम 1 और 4 को चेक कर रहे हैं। अगर हम 1 और 4 को चेक कर रहे हैं तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? 4 और 1 5, 5/2 यानी कि 2.5। डन। अब अगर इसका ज्योमेट्रिक मीन देखें तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? यानी कि जी, जी स्क्वायर बराबर ए इंटू बी, जी स्क्वायर बराबर 4, यानी कि ठीक है, जी अगर हम निकालें तो +-2 आ जाएगा, लेकिन जी स्क्वायर चाहिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए। इक्वेशन है 2a प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 27। तो 2a यानी कि 2.5 का दुगना 5 हो गया, 5 प्लस जी स्क्वायर यानी कि जी स्क्वायर की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 27। नो नो नो, ऑप्शन बी कैंसिल। अब चलिए ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी यानी कि 3,6। ठीक है, 3,6 का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे? 6 + 3 9, 9 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि अर्थमेटिक मीन आ गया 4.5। राइट। ज्योमेट्रिक मीन निकालिए, जी स्क्वायर, जी स्क्वायर बराबर है ए इंटू बी, 3 इंटू 6 यानी कि 18। फटाफट से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाइए। कैसे करवाएंगे? चलिए मैं बताती हूँ आपको। जगह कहाँ है? चलिए थोड़ी सी जगह यहाँ हमें मिली है और हम यही शुरू हो जाते हैं। देखिए, इस इक्वेशन को हमें सेटिस्फाई कराना था, तो इक्वेशन क्या थी? 2a प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 27। ए की जगह रखिए 4.5, 4.5, 4.5 का अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो फटाफट से हम 9 लिख दें जल्दी से। और जी स्क्वायर हमें दे रखा है 18। क्या 18 और 9, 18 में 9 प्लस करेंगे क्या 27 आएगा? जी मैम, आंसर आ गया। यस, डन 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 डन, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 104, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यानी कि प्रत्येक वर्ग अवयव को व्यक्त किया जा सकता है। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ऑप्शन चारों में से आपका कोई एक ऑप्शन सही होगा, वो आपको बताना है। जल्दी से हम इसे कर देते हैं। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है देखिए। सबसे पहले इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो है, एक मिनट, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो है, अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स है तो हम उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स हो, ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, तो कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, और ये आपकी होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो बीच में प्लस, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सम ऑफ, ऑप्शन सी देखिए, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ये कौन से कॉन्सेप्ट से था, ये था मैट्रिक्स वाले चैप्टर से, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है और उसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज हम कैसे सॉल्व करते हैं वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो आपके सामने एक प्रश्न है, वो है 105 नंबर का, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी आपसे इनफाइनाइट सीरीज का सम पूछा हो तो सिंपल एक काम करो। वो काम क्या है कि आप सबसे पहले nth टर्म निकाल लो, काम सिंपल हो जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, देखिए सबसे पहले हम nth टर्म निकालने वाले हैं। nth टर्म निकालने के लिए हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो देखिए ध्यान से देखते जाइए। अब मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे 1 + 2 + 3 प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है। मैंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है इसमें, और वो है, अब नीचे हम देखेंगे तो n+1 फैक्टोरियल। अगर आप n की वैल्यू रखेंगे तो यही बन के आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने nth टर्म निकाल लिया। nth टर्म निकालने के बाद समेशन n, ये सम हो गया, और नीचे एज इट इज मैंने लिख लिया। आप क्या करेंगे, समेशन एन का फॉर्मूला होता है तो वो तो हमें पता है, यानी कि n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये आ गया। और नीचे हमारा n+1 तो चल रहा था। अब हम फैक्टोरियल को खोलते हैं, तो किस तरीके से खोलते हैं, मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा पहले आपको समझा देती हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल है और कम टाइम में आप फटाफट से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, जब सबसे पहले अगर फैक्टोरियल 5 को खोलना हो तो कैसे खोलेंगे, मेरे साथ बोलिए, 5 4 3 2 1, यानी कि एक एक कम करते जाइए। तो 5 इंटू 4, फिर एक कम किया 3, फिर एक कम किया 2, फिर एक कम किया 1। इस तरीके से हम खोलते हैं। तो इसको भी हम ऐसे ही खोलेंगे, पहले वही नंबर आएगा जहां से हम खोल रहे हैं, फिर एक एक कम करते जाएंगे। तो अब हम सिंपल इसको बना लेते हैं पहले, यानी कि हमने जो जहां से सॉल्व किया था वहीं से मैं लिख रही हूँ n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और इसको हमने खोला तो पहले n+1 आ जाएगा, फिर एक कम किया तो n आ जाएगा, फिर एक और कम किया तो n-1 आ जाएगा। अब यही रोक दीजिए, अब हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ऊपर की वैल्यू क्या थी, हमें कट करनी थी। तो देखिए n+1 से n+1 कैंसिल, n से n कैंसिल, ठीक है, ये आ गया। अब थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। देखिए tn बराबर 1/2 आप बाहर ले लीजिए और यहाँ लिख लीजिए फैक्टोरियल n-1। अब यहाँ समीशन लगा दीजिए, तो 1/2 बाहर आ जाएगा और समीशन 1/फैक्टोरियल n-1। अब हम एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और वो नया बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए इसे आप पेपर में जरूर याद रखना, और जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ आप उसकी एक नोटबुक बनाइए और उसको लिखते जाइए, आपके पेपर में बहुत काम आएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम बना लेते हैं। सबसे पहले हमने समीशन लिखा 1/फैक्टोरियल n-1 लिखा। अगर ध्यान से सुनिए, 1/फैक्टोरियल n-1 लिखा हुआ है, उसके आगे समीशन लगा हुआ है, तो उसका फॉर्मूला होता है बराबर e। दैट्स इट, आधा क्वेश्चन हो गया। देखिए अब क्या किया, इसकी जगह हमने क्या रख दिया, इसकी जगह हमने रख दिया e, और 2 हमारा पहले से चल रहा था तो e/2। दैट्स इट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमसे पूछा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स ऑफ मैट्रिक्स व्हाट। देखिए
अगर हमसे कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स पूछे हों किसी भी मैट्रिक्स के, तो देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए कि ऑर्डर कितना है इस मैट्रिक्स का। तो चलिए अगर मैं देखूं तो इसमें एक ऊपर एक लाइन लिखी है, वो क्या लिखी है, शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम इसमें शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं, ये तो आपको पता चल गया, ये तो सस्पेंस था लेकिन आपने पता लगा लिया। चलिए अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यानी कि आप देख लीजिए 2 by 2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसमें रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, तो 2 तो सब में दे रखा है। अब हम चेक कैसे करेंगे, जब भी आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स पूछे हों तो वो डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है, ट्रेसिंग। ठीक है, तो आप देखिए 1 + 6, आप केवल अगर आपसे अभिलाक्षणिक मूल पूछे हैं तो सबसे पहले नंबर वन क्या है कि आप मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करेंगे। क्या करेंगे, ऑर्डर चेक करेंगे। तो 2 रो है 2 कॉलम है, तो यानी कि 2 by 2 की मैट्रिक्स हो गई। यस, ठीक है, 2 by 2 की मैट्रिक्स होने के बाद 2 by 2 की मैट्रिक्स बन गई। अब 2 by 2 की मैट्रिक्स बनने के बाद हम क्या करने वाले हैं, ये देखिए, फिर हमें आइगन वैल्यू निकालनी है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स बताने हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स बताने के लिए आप केवल डायगोनल एलिमेंट्स का टोटल करके चेक कर सकते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि 5 है, एक दूसरा 2 है, तो यानी कि 7। अब इन ऑप्शन में देख लीजिए किसको जोड़ने पर 7 आ रहा है। ट्रेसिंग एलिमेंट्स का आप सम करेंगे तो वही अब हमारे रूट्स हो जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स निकालने के लिए आप केवल डायगोनल एलिमेंट्स का सम कर दीजिए, ट्रेसिंग एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखिए 1 + 6 7 है, ये तो ऑप्शन सही है। -1 + 6 यानी कि -1 + 6 करेंगे, -1 + 6 करेंगे तो ये तो 5 के बराबर आ रहा है, ये तो 7 के बराबर नहीं आ रहा, ऑप्शन भी कट। अब ये -1 प्लस यानी कि -6, ये -7 के बराबर आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा। और ये 1 - 6 आ रहा है तो ये -5 के बराबर आ रहा है, तो ये भी नहीं आ रहा। अब हमने देख लिया था कि डायगोनल एलिमेंट्स का जब हमने सम किया 5 + 2 तो ये हमारा 7 था और ये 7 का बराबर आना चाहिए था, तो वो ए ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। सिंपल, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक थी। आपको पेपर में शॉर्ट ट्रिक ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करनी है ताकि आप अपने टाइम को सेव करो और 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। लाइक करें, शेयर करें एंड वीडियो को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है 107 नंबर का क्वेश्चन। 107 में आपसे प्रॉपर्टीज पूछी है स्क्वायर मैट्रिक्स की। अगर आप जैसे मैट्रिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आपको ये पता होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तो वो आपको PYQ से ही पता चलेगा। अब जो मैंने ऊपर लिखा है ना, तो आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि आज मुझे प्रॉपर्टी पढ़नी है। ठीक है, अब देखिए 107 है, 107 में दे रखा है कि ए और बी के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये होता है ए बी का डैश, अगर हम लिखते हैं तो वो उल्टा खोलते हैं, बी डैश और ए डैश, तो ये तो गलत हो जाएगा। ए प्लस बी का होल डैश बराबर होता है, यानी कि अगर आप ए प्लस बी दो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करो तो ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होता है। तो आपसे ट्रू पूछा था तो ट्रू तो ये हो जाएगा। ठीक है, अगर इनवर्स, ये क्यों गलत हुआ, क्योंकि अगर दो मैट्रिक्स का हम एक साथ इनवर्स लेते हैं, ठीक है, अगर प्रोडक्ट करने के बाद आप इनवर्स लोगे तो वो हमेशा बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है, इनवर्स ऑफ बी एंड इनवर्स ऑफ ए के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे ट्रू पूछा था तो ट्रू ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी का होल डैश बराबर होता है, यानी कि ए प्लस बी को जोड़ने के बाद अगर आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे तो वो अलग अलग ट्रांसपोज के सम के बराबर होगा। दैट्स इट, डन 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 डन। नेक्स्ट 108 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स पूछे हैं। ठीक है, तो वो रियल होंगे, प्योरली इमेजिनरी होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से हम इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए अब हम जल्दी से करने के लिए हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हर्मिटी एब्यू यानी कि हर्मिशियन मैट्रिक्स होती क्या है। हर्मिशियन मैट्रिक्स का मतलब है अगर किसी मैट्रिक्स का आप कॉन्जुगेट लो और उसका ट्रांसपोज करो तो वो ए के बराबर, यानी कि जो मैट्रिक्स पहले थी वही सेम आ जाए। ठीक है, तो ये होती है हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर हम हर्मिशियन मैट्रिक्स को बनाने की कोशिश करें तो वो कैसे बनती है, मान लीजिए मैं 2 by 2 की इधर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स के वो हमेशा रियल होंगे। ठीक है, रियल होंगे या फिर जीरो होंगे। ठीक है, तो हमने एक मान लिया, यहाँ पे 5 मान लिया और दूसरा यहाँ पे 0 मान लिया। ठीक है, अब यहाँ मैंने मान लिया 2 + आयोटा और यहाँ मान लिया मैंने 2 - आयोटा। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अगर मैं जो हमारे
रूट्स होते हैं, अगर रूट्स का सम अगर हम करें तो वो ट्रेसिंग के बराबर होता है। ठीक है, ट्रेसिंग मतलब इन दोनों के जोड़ के बराबर, इसका और इसको अगर हम जोड़ेंगे, ट्रेसिंग ये हो गए डायगोनल एलिमेंट्स, अगर हम इसका सम करेंगे तो वो जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स निकालने वाले हैं तो वो उनके सम के बराबर होता है। क्लियर है? देखिए ध्यान से समझते जाइए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और आपको हमेशा याद रहेगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। देखिए, और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, इनका प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं। हमसे लैम्डा 1 और लैम्डा 2 ही पूछा है, तो वो कैसे होंगे, रियल होंगे, इमेजनरी होंगे, ठीक है, कैसे होंगे, उनका नेचर क्या होगा वो हमें बताना है। सिंपल है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए अगर हम प्रोडक्ट करने की कोशिश करें यानी कि 5 + 0 तो वो 5 के बराबर आ जाएगा। हमें सिर्फ केवल ट्रेसिंग लेना था यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करना था। ठीक है, सिंपल है। और देखिए एक और नई चीज, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 अगर हम प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा। ये तो 0 हो जाएगा और ये माइनस करेंगे तो देखिए ये तो 0 हो जाएगा और ये माइनस आ जाएगा 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर। देखिए 2 प्लस आयोटा है और इधर है 2 माइनस आयोटा। इसको थोड़ा सा खोल के लिख लेती हूँ, माइनस, और ये हो जाएगा 4 + 1, ये आ जाएगा माइनस का 5। माइनस बाहर चल रहा है ऑलरेडी, -1 माइनस बाहर चल रहा है, वो लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये माइनस का 5 आ जाएगा। अब हमें पता है कि प्रोडक्ट -5 के बराबर और सम उनका होगा 5 के बराबर। ठीक है, अभी अगर हम गैस करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो अगर हमारा प्रोडक्ट भी रियल है और हमारा सम भी रियल है कैरेक्टरिस्टिक्स रूट का, तो हम कह सकते हैं कि वो रूट्स कैसे होंगे, वो रियल होंगे। ऐसा हम जल्दबाजी में, मतलब अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो हम ऐसा एज्यूम करके अपने आंसर को टिक करके जल्दी से आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरा सॉल्व करना है, आपके पास टाइम है पेपर में, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आपको पता है अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करें तो वो होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स। ठीक है, तो वो 5 है, प्लस का 5 है, ठीक है, और इधर माइनस का 5 है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं जब हमें सम दे रखा हो और प्रोडक्ट दे रखा हो। राइट, अब हम कैसे करने की कोशिश करेंगे, तो फटाफट से अब इसका डी निकाल लीजिए और आपको पता चल जाएगा। b² यानी कि 25 माइनस का 4ac माइनस का 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 5, तो ये आ जाएगा 25 प्लस का 20, तो ये आ जाएगा 45, यानी कि रियल। हम नेचर कैसे चेक करते हैं, डी निकालने के बाद किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर हम कैसे चेक करेंगे कि उसके रूट्स रियल है, इमेजिनरी है, तो हम डी निकालते हैं ना। सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली प्रोडक्ट से और सम से, और उसके बाद हमने डी निकाल कर चेक कर लिया और वो 45 है। 45 नंबर कैसा है, रियल है। यस मैम, हमने कर लिया, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन 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 डन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। 109 में एक साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप के एलिमेंट्स दे रखे हैं, वो 4 हैं, a² a³ और a⁴। 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, ये साइक्लिक ग्रुप का है और साइक्लिक ग्रुप में अब तक हमने देखे हैं कि पेपर में ये दूसरा सवाल रिपीट हुआ। एक बार आपको जनरेटर निकालने थे, है ना, जनरेटर कैसे निकाल, अगर आपको जनरेटर दे रखा हो तो एलिमेंट्स पूछे हो तो वो हम कैसे निकालते हैं वो हमने सीख लिया। अब हमारे पास एलिमेंट्स दे रखे हो तब हम जनरेटर कैसे निकालते हैं, तो ये आप सीखेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है साइक्लिक ग्रुप का, तो आप एक बार इसको पढ़ लेना। ठीक है, अब PYQ से आपको ये हेल्प तो मिल रही है ना, वो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रही हूँ। तो एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ जी। इसका मतलब ये हो गया कि उस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप गिनेंगे तो कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 एलिमेंट्स हैं। ये हमें पता चल गया, 4 एलिमेंट्स हैं। अब हमसे इसका जनक पूछा है यानी कि जनरेटर पूछा है, तो जनरेटर कितने होंगे। देखिए सबसे पहले अगर हमें जनरेटर निकालने हैं किसी भी उस ग्रुप के, तो हम कैसे, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन P1, 1 माइनस 1 अपॉन P2, यानी कि जितने भी इसके फैक्टर आएंगे। तो देखिए अगर मैं 4 के फैक्टर करूं तो 2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे n की जगह में क्या रखूंगी, 4, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2, इस तरीके से मैंने किया, तो 4 इंटू 1/2 आ जाएगा, 2 2 4, यानी कि इसके 2 जनरेटर होंगे। कितने होंगे, 2 जनरेटर। कितने, 2। ये तो हमें पता चल गया। अब जिस जिस ऑप्शन में एक है तो वो तो कट हो गया, अब हमारे पास ये 2 ऑप्शन बचे। अब एक शॉर्ट ट्रिक इसमें क्या है, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक आप सुन रहे हैं और वो शॉर्ट ट्रिक ये है, 2 जनरेटर में अगर हम GCD निकालें तो उनका GCD 1 आना चाहिए।
ए की पावर यहाँ कितनी है 4, दूसरे की कितनी है 2। अगर 2 का जीसीडी निकालें तो कितना आएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी कि अगर एचसीएफ लोगे तो कितना आएगा 2 और 4 का 2 ही तो आएगा, बराबर 2 ही तो आएगा। तो 2 नहीं आना चाहिए, यही तो मैं कह रही हूँ कि 2 नहीं आना चाहिए। अगर 2 आ रहा है इसका मतलब गलत, जीसीडी आपका 1 आना चाहिए, 1 आएगा तभी आपका आंसर होगा। सबसे पहले हमने साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर लिखा, एलिमेंट्स कितने थे 4, उसके जनरेटर पता किए कि अगर किसी साइक्लिक ग्रुप में अगर ऑर्डर 4 है तो उसके जनरेटर कितने होंगे 2, वो हमने यहाँ से पता कर लिया। तो हमने एक एक जो दे रखा था जनरेटर, उसको उस ऑप्शन को हमने कट कर दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? क्लियर है मैम। अब देखिए, फिर दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर हम पावर का, ठीक है, जो हमने पावर है, अगर उसका HCF 1 आता है, अगर ये शॉर्ट ट्रिक है जल्दी से होने की, तो हम उस आंसर को टिक करके आ जाएंगे मैम। मैंने कहा ठीक है, करके आ जाना, आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आपने कहा मैम फिर हम ऑप्शन डी को टिक कर देते हैं ना। तो देखिए इसमें 3 है पावर और इसकी पावर कितनी है 1 है। अगर आप 1 और 3 का HCF लोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा भाई, वो आएगा 1। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। बाकी आप लेंथी मेथड से कितनी भी देर तक सॉल्व करते रहिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आपको तो बस अपना पेपर करके तुरंत आगे बढ़ना है। ठीक है, स्कोर अच्छे करने हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, और मैं आपको PYQ इसी तरीके से सॉल्व करवा रही हूँ ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, और आप लोग तैयार हो जाइए इसको सॉल्व करने के लिए। तो लास्ट क्वेश्चन में दे रखा है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है, डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे सॉल्व करने बैठोगे पेपर में कि आप इसका डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक निकालने बैठ जाओगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा और टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसमें एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो वो होगा कि आप कॉलम 1 को बनाओगे, कॉलम 1 माइनस आप क्या करोगे, कॉलम 3 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 3 में कॉलम 3 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे, और फिर इसको हम कॉलम 3 में जब आप 7 का मल्टीप्लाई करके 7×42, और फिर कॉलम 1 में से माइनस कर दोगे। ठीक है, कैसे करोगे देखिए, सिंपल 2 लाइन का आंसर है, फटाफट से निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 लाइन का सॉल्यूशन सॉल्व। ठीक है, अब देखिए कॉलम 1 हमें बनाना है, बाकी कॉलम 2 ऐसे ही रहेगा 1 7 3, और ये भी ऐसे ही रहेगा 6 4 2 से, केवल हमें कॉलम 1 पे काम करना है। तो कॉलम 1 पे करने के लिए सबसे पहले हमने कॉलम 3 में 7 से मल्टीप्लाई किया, तो वो आ गया 6 से 42, फिर मैंने 43 में से 42, ऐसा करिए इसको 0 क्यों ना बना दे हम, फटाफट से हो जाएगा फिर तो। देखिए 6 7 42, आप ऐसा करिए, इसको मैं आराम आराम से बताती हूँ इसको ताकि आप कंफ्यूज हो। ठीक है, तो देखिए 43 एज इट इज, 35 एज इट इज, 17 एज इट इज। ठीक है, पेपर में तो आप माइंड में ही आधी कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, 1 7 और 3, अब इसमें आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 42 और 4 7 28, और ये आ जाएगा आपका 2 7 आपका 40। ठीक है, ये आ जाएगा, ये बन गया। अब आप क्या सोच रहे हैं कि अगर मैं इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर दूं तो 0 नहीं बन जाएगा? देखिए ध्यान से, इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर दूं तो क्या 0 नहीं बनेगा? इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस करूं तो क्या 0 नहीं बनेगा? मैम बिल्कुल बन जाएगा, आपने तो बिल्कुल सही बता दिया। देखिए अब हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं अब कॉलम 1 बनाने वाली हूँ, जिसमें मैं कॉलम 2 और कॉलम 3 को प्लस करके कॉलम 1 में से माइनस करूंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉलम 1। इस तरीके से मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ। ठीक है, मैं कॉलम 1 को बनाऊंगी इस तरीके से, कॉलम 2 और कॉलम 3 को प्लस करके और कॉलम 1 में से माइनस कर दूंगी। देखिए जो बताया है ना बस वही करने वाली हूँ। 42 में +1 किया 43 में से 43 माइनस किया 0, 28 +1, सॉरी इधर क्या था 4 था, 4 7 था 28, 28 + 7, ये 7 है बीच वाला। ठीक है, 28 + 7 35, 35 - 35 0, 10 10 10। अब देखिए इधर कितना है 14 और इधर कितना है 3, 14 + 3 17, 17 - 17 यानी कि 0 बन गया। ये तो सेम ही था ना 1 7 3, और ये भी सेम था आपका 6 4 2।
ये भी सेम था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगर एक कॉलम आपका 0 आ गया, ध्यान से सुनिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर एक कॉलम किसी भी मैट्रिक्स का 0 आ गया तो उसकी डिटरमिनेंट हमेशा 0 के बराबर ही होती है। ये प्रॉपर्टी से आप जल्दी कर लेंगे। तो ये 0 आ गया हमारा, ठीक है। डन 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 डन। अब देखिए, डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमने ऑपरेशन यूज किया तो जल्दी हो गया ना। अगर आप प्रसार करते हैं इसका तो बहुत टाइम लग जाता। तो ये थी आज की हमारी शॉर्ट ट्रिक, इसको आप शॉर्ट ट्रिक भी मान सकते हैं। अगर ये पेपर में रिपीट होता है तो आप इसको सॉल्व जल्दी से कर सकते हैं, है ना। चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।